उस अजीम हस्ती को आपके रूबरू करने जा रहा हूँ जो आज इस जलसे की जीनत है, हमारी सबकी आन बान शान है, आलम दी है। अल्लाह तबारक ताला ने आपको वो इल्म दिया है कि आप ठाठ मारता हुआ समंदर है, इल्म का दरिया है, चलता फिरता एक इदारा है। मैं दोस्तों ज्यादा बात न कहते हुए ये कहूँगा कि ये अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं। किसी मौके पर राहत इंदौरी ने यही कहा था, मैं हजरत की शान में यही कह सकता हूँ बस, और मैं क्या कहूँ कि ये अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ये अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। और ऐसे दरवेशों से मिलता है हजरत का सजदा, जिनके कदमों में कई ताज पड़े। बस यूं कहना चाहूंगा कि कश्ती का पासबान फकत ना खुदा नहीं, कश्ती में बैठने का सलीका भी चाहिए। कश्ती का पासबान फकत ना खुदा नहीं, कश्ती में बैठने का सलीका भी चाहिए। अदब से आओ, अदब से बैठो, अदब की चाह ये ऐसी वैसी नहीं है महफिल, ये बज़्म मुस्तफा है बाअदब। फिर अदब का मकाम आ रहा है, मोहम्मद का फिर एक गुलाम आ रहा है। फिदा जिनकी आवाज पर है ज़माना, वही आशिरी कलाम आ रहा है। मेरी मुराद आली जना जिनके अंदर सला इस्लाह के तेज धारे उबलते हैं, पाक तीनत पाकबाज आली मर्तबत ज़ीवकार मुअज़्ज़िज़ हर दिल अजीज हजरत अल्लामा मौलाना हाफिज कारी हजरत मौलाना मोहम्मद आसिम साहब, मोहम्मद आसिम इकबाल साहब नदवी दामत बरकातहुम, नाज़िम मदरसा जामिअतुल फुरकानिया बिस्वा दामत बरकातहुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम, जोर से कहिए सब लोग, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तर कैफ़ ज़रब अल्लाहु मसलन कलिमतन तय्यबह कशजरतिन तय्यबह अस्लुहा साबितुन व फ़रउहा फ़िस्समा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल अन्नबिय्यु अलैहि अस्सलातु वस्सलाम इन्न अवसक़ल उरा कलिमतुत तक़वा औ कमा क़ाल अलैहि अस्सलातु वस्सलाम। काबिल सद एहतराम सदर जलसा, लायक सद एहतराम नाज़िम जलसा जनाब हज़रत मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब नदवी दामत बरकातुहू, लायक शुक्र कन्वेनर जलसा जनाब हाफिज अमीर हसन साहब, लायक सद एहतराम इस जलसे का तहे दिल से इस्तेक़बाल करने वाले जनाब हजरत मौलाना मोहम्मद याकूब साहब चंपागढ़ी, और इस जलसे की सरपरस्ती फरमा रहे जनाब हाजी बदरुद्दीन साहब, मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, क़ुर्राए किराम, शुअराए किराम, हाज़िरीन और सामईन। चंपागढ़ की इस सरजमीन पर चंपागढ़ के साहिब ईमान, अहले दिल, दीन से मोहब्बत करने वाले, इश्क़ रसूल में सरशार लोगों ने ये तय किया कि आज की रात अल्लाह तबारक व तआला के नजर कर दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत में, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और सुन्नत की इताअत में उलमाए किराम, अंबियाए किराम के वारिसीन को दावत दे, शुअराए किराम को दावत दे और उनसे भरपूर इस्तिफादा करे। चंपागढ़ की सरजमीन पर आप हजरात ने अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के वारिसीन, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वारिसीन उलमाए किराम को दावत दी, शुअराए किराम को दावत दी और उनके कलाम से फैज़ उठाने का आपने इरादा किया। और आपका ये इरादा खैर का इरादा है।
आपकी ये नीयत भलाई की नीयत है, और जो भलाई का इरादा करता है उसके साथ भलाई का मामला किया जाता है। जो लोग दीन की तलब में, दीन की तलाश में, दीन के हुसूल में, दीन के इल्म को हासिल करने के लिए किसी रास्ते का इंतखाब करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके उस रास्ते को जन्नत का रास्ता बनाते हैं, और वो रास्ता उनके लिए आसान होता है। इल्म हासिल करने का फ़कत ये रास्ता नहीं है कि आप किसी मकतब में चले जाएं, किसी मदरसे में चले जाएं, किसी आलिम की खिदमत में हाजिरी दे दें। इल्म हासिल करने का हर वो रास्ता है जहां आपको इल्म हासिल हो सके। ये इजलास जो हुआ करते हैं, या ये जो मुशायरे नातिया, या ऐसे मुशायरे जिन मुशायरों में अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र हो, जिसमें कुरान की आयात, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस, अल्लाह रब्बुल इज्जत की सिफात, उनकी खूबियाँ, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें बयान की जाए, ये इल्म की मजलिस है। और इन मजलिसों में आना, नियत अच्छी हो, इरादे अच्छे हो, मामला खैर का हो, तो वही अजर मिलता है जो इल्म की तलाश में निकलने पर मिलता है। मनसला का तरीका यल्तमिसु फीही इल्मा। अगर आपका यह इरादा है कि इन इजलास से, इन नातिया मुशायरों से आपको खैर की चीज सीखेंगे, आप अल्लाह की मोहब्बत में अल्लाह के कलाम को सुनेंगे, और आप जानते हैं कि अल्लाह की मोहब्बत में अल्लाह के कलाम को देखना भी इबादत है, सुनना भी इबादत है, पढ़ना भी इबादत है। ये अलग बात है कि पढ़ने की नेकियां अलग हैं, सुनने की नेकियां अलग हैं, और देखने की नेकियां अलग हैं। नेकियों में फर्क हो सकता है, लेकिन इबादत के होने में फर्क नहीं हो सकता। आप कुरान पाक को देखें मोहब्बत की निगाह से, आप कुरान पाक को पढ़ें, आप कुरान पाक को सुने, इसकी नेकियों में फर्क है, लेकिन इसकी इबादत में कोई फर्क नहीं। जो अल्लाह से मोहब्बत करता है, वो अल्लाह के कलाम से मोहब्बत करता है, वो अल्लाह के अहकाम से मोहब्बत करता है, वो अल्लाह के फरामीन से मोहब्बत करता है, वो अल्लाह की नाजिल करदा बातों से मोहब्बत करता है। तो ये इजलास जिसमें आप हाजिर हुए, आप तशरीफ लाए, यहाँ भी इल्म की बातें हैं। आप इन इजलास में फकत इस बात के लिए शरीक न हो, चलिए देखते हैं, आप ये नियत करें कि यहाँ बैठकर इंशाअल्लाह जो दीन की बातें सुनेंगे, आप कलाम नस्र में सुने, यानी तकरीर में सुने, कलाम नज़्म में सुने, यानी शेर में सुने। हर एक में आप इस बात का इरादा करें कि इंशाअल्लाह इसमें जो भली बातें हैं उसको अपनी जिंदगी में उतारेंगे। जब ये नियत करेंगे, जितनी देर बैठेंगे, जितनी देर आप इस मजलिस में रहेंगे, अल्लाह की रहमतें उतरेंगी, अल्लाह की बरकत उतरेगी, अल्लाह का फजल उतरेगा, और फरिश्ते भी आप पर रश्क करेंगे। और अगर आपकी नियत अच्छी होगी तो आपका तज़किरा सातवें आसमान पर अल्लाह के दरबार में अल्लाह अपने फरिश्तों से करेंगे। अगर आपकी नियत अच्छी होगी, अगर आपका मकसूद आज के इजलास से आपके दीन में इजाफा हो, आपके दीन में तरक्की हो, आपके गांव में दीन का निजाम बने, दीन का मनहज वाज़े हो, और दीन के तरीके लोग सीख सके, दीन की बातें सीख कर लोग अमल कर सके, तो आपका ये जलसा बेहद कामयाब है। वरना अगर आपने कोई नियत न की, एक अल्लाह के बहुत बड़ा वली फरमाते हैं कि मुसलमानों के अमल में मसला इस बात का नहीं है कि उनके अमल गलत है, मसला इस बात का है कि उनके नेक अमल भी बगैर नियत के हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक आदमी वजू करके घर से मस्जिद को चलता है, हर कदम पर एक नेकी लिखी जाती है, एक गुनाह माफ होता है। कितने लोग ऐसे हैं जो ये नियत करके चलते हैं कि हम वजू कर चुके हैं, हम अल्लाह के घर जा रहे हैं, हमारे हर कदम पर हमारा एक गुनाह माफ हो रहा। कौन नियत करता है इसकी? वजू करके तो सब चले हैं, अल्लाह के घर में हाजिरी सबको देनी है, अल्लाह के लिए सबको झुकाना है, अल्लाह के घर को सबको आबाद करना। हम मस्जिदों में नमाज पढ़ने जाते हैं, और मुसलमान हैं तो मस्जिदों में जाएंगे, हमारी अलामत है। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जिस मुसलमान को मस्जिद में आता जाता देखो, उसके ईमान वाले होने की गवाही दे दो।
हमारी अलामत है, हमारा शियार है। मसाजिदें उम्मत का शियार है। मसाजिदें अच्छी हो, मसाजिदें खूबसूरत हो, उसके साथ मसाजिदें आबाद हो। मसाजिदों में 5 वक्ता नमाज हो और नमाजों में हर मुसलमान की शिरकत हो। नमाज इमाम साहब के ऊपर फकत फर्ज नहीं है, नमाज मुअज्जिन पर फकत फर्ज नहीं है, नमाज सिर्फ 2-4 मुसलमानों पे फर्ज नहीं है, नमाज तो हर आकिल बालिग मुसलमान पर फर्ज है। ताकत हो खड़े होकर, ताकत हो बैठकर, ताकत हो लेटकर, जब तक होश में है नमाज छोड़ नहीं सकते। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमारी की इंतहा को पहुंच गए। बाज़ रिवायतों में आता है सहाबा ने पूछा, अल्लाह के रसूल आपको बुखार है, आप तो शदीद बीमारी में हैं। रसूलुल्लाह ने फरमाया, हाँ, जितना तुम में से 40 आदमियों को बुखार आता है उतना मुझे तन्हा आया। आप अंदाजा लगाइए, हमारे अकेले बुखार आता है, हमारे मुंह के जायके खराब हो जाते हैं, हमारा जहन काम करना बंद कर देता है, हमारा दिमाग हाजिर नहीं होता, हमें किसी के से गुफ्तगू करते अच्छा नहीं लगता, न इबादतों में दिल लगता है, न गुफ्तगू में दिल लगता है, न तिजारत में दिल लगता है, न मुलाजिमत में दिल लगता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमारी की हालत में, शदीद बुखार की हालत में, तकलीफ की हालत में, और आपको मालूम है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी 17 नमाजें इस हाल में पढ़ी कि वजू के लिए पानी मंगाते, वजू फरमाते, वजू फरमाने के बाद बेहोश हो जाते, होश आता, फिर वजू का पानी मंगाते, फिर वजू करते, फिर बेहोश हो जाते। अंदाजा लगाओ नमाज की अहमियत कितनी है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार है, परेशान है, बुखार है, वजू के लिए पानी मंगाते हैं। जब हिम्मत नहीं पड़ती, हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाते, अबू बकर नमाज पढ़ा दो। हजरत अबू बकर आगे बढ़ते हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 सहाबा के कंधों पे हाथ रखकर, दस्ते मुबारक रखकर मस्जिद में पिछली सफ में शामिल होते हैं। हजरत अबू बकर इरादा करते हैं पीछे आ जाए, रसूलुल्लाह इशारा करते हैं अबू बकर इमामत करते रहो। अंदाजा लगाओ किन हालतों में रसूलुल्लाह ने नमाज जमात से अदा की। आपने पढ़ा होगा तारीख में कि रसूलुल्लाह के जमाने में मुनाफिकीन भी जमात से नमाज पढ़ते थे। मुनाफिकीन के बारे में आप जानते हो, मुनाफिकीन भी जमात से नमाज पढ़ते थे रसूल के जमाने में। आज तो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों की आबादियां हैं, बस्तियां हैं, मुसलमानों की बस्तियों में मसाजिद है, खूबसूरत मस्जिद है। अभी मैं जब आ रहा था तो गालिबन आपके करीब गांव में मस्जिद है, खूबसूरत है, सजी हुई है, अच्छी बात है। लेकिन मस्जिदों की सजावट, मस्जिदों की रौनक, मस्जिदों के हुस्न और जमाल और मस्जिदों की रोशनी, ये लाइट थोड़ी देर के लिए है। असल मस्जिदों की रोशनी वहां के नमाजी हैं। असल मसाजिद का हुस्न वहां के नमाजी हैं। अगर मस्जिदें खूबसूरत बना दी जाए और उन्हें आबाद न किया जाए, बनाने का सवाब तो मिलेगा, लेकिन आबाद न करने का गुनाह भी पड़ेगा। बनाने का सवाब अपनी जगह है, कोई इनकार नहीं करता। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जो अल्लाह के लिए मन बना लिल्लाहि बैता, जो एक घर बना दे, अल्लाह के लिए घर बना दे, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके लिए जन्नत में घर बनाते हैं। ये बात तो सही है, लेकिन क्या आपने दूसरी हदीस नहीं सुनी? आपके सामने दूसरी हदीस नहीं आई? रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जो बंदे मोमिन जानबूझकर एक वक्त की नमाज छोड़ दे, उस बंदे मोमिन का जहन्नम के दरवाजे पर नाम लिख दिया जाता है। ये भी तो फरमाया है रसूल ने। हमारे माशरे की खराबी ये है, हमारे माशरे ने जो अच्छा लगा उसको ले लिया और जो उसके ऊपर बोझ हुआ उसे छोड़ दिया।
रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन दोनों तरह के हैं। अगर आपको फजीलत है, अगर आप मस्जिद की तरफ आते हैं, हर कदम पर एक अजर लिखा जाता है, एक गुनाह माफ होता है, तो ये भी तो कहा है कि अगर नहीं आते हैं तो जहन्नम वाजिब हो जाती है। और एक नमाज छोड़ देने पर जो सजा है आपको मालूम है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नमाज है क्या? नमाज की हकीकत अजान है। अजान आप सुनते हैं, अजान के बारे में रसूलुल्लाह ने फरमाया, देखिए इश्क़े रसूल ये है कि रसूल ने जैसी जिंदगी गुजारी वैसे मुसलमानों को गुजारनी चाहिए। ये है इश्क़े रसूल। आप सहाबा की पूरी जिंदगी पढ़ लो, आप ताबईन की पूरी जिंदगी पढ़ लो, आप तबे ताबईन की पूरी जिंदगी पढ़ लो, इश्क़े रसूल ये है कि जैसी जिंदगी रसूल की। आपने सुना एक सहाबी है हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सफर में जा रहे हैं, रास्ते में ऊंट रोका, किनारे हुए, इस्तिंजे के इरादे से बैठ गए, इस्तिंजा नहीं किया, खड़े हुए, वापस सवारी पर बैठ गए। शरीक गुलाम कहने लगे कि हजरत ये क्या माजरा, आपने तो वक्त खराब किया, अरे सफर कर लेते तो हम आगे चले जाते। फरमाया कि मेरे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर में थे, मैं आपके साथ शरीक सफर था, आपने यहाँ पर अपनी ऊँटनी बिठाई थी और ऊँटनी को बिठा के इस्तिंजा फरमाया था। अगर मुझे इस्तिंजा नहीं भी लगा तब भी मोहब्बत का तकाजा ये है कि मैं वो करूँ जो मेरे रसूल ने किया। रसूल की मोहब्बत ही यही है कि उनकी मोहब्बत में वो करो जिससे वो खुश हो। रसूल ने फरमाया कि मुझे सुकून देना चाहते हो, मेरी आंखों को ठंडक पहुंचाना चाहते हो, मेरे लिए खुशी का सामान मुहैया करना चाहते हो। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि कौन ऐसा है जो इस मजमे में रसूल की आंख को ठंडक पहुंचाना चाहे, तो सब कहेंगे हम हैं। सब कहेंगे कि नहीं कहेंगे? रसूल की आंख को ठंडक पहुंचाना चाहते कि नहीं चाहते? रसूल ने फरमाया मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है। नमाज का एहतमाम करोगे मेरी आंखों को ठंडक होगी। इसका दूसरा मतलब खुला हुआ है, जो लोग नमाज का एहतमाम नहीं करते वो रसूलुल्लाह को तकलीफ पहुंचाते हैं। इसलिए नमाज की अहमियत को समझो। और मैंने कहा था आपसे कि नमाज है क्या, मुख्तसर बता दूं। आपने अजान सुनी, अजान का अदब यह है जब अजान कही जाए तो खामोश रहकर अजान के कलिमात को दोहराया जाए। जन्नत इतनी आसान है, इतनी आसान है, इतनी आसान है कि मुसलमानों को छोटे से छोटे अमल पे मिल सकती है। और इतनी मुश्किल है, इतनी मुश्किल है, इतनी मुश्किल है कि एक छोटे से गलत अमल पर आदमी की सारी नेकियां बेकार और जहन्नम भेज दिया जाए। तो जन्नत आसान भी है और मुश्किल भी है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अजान दी जाए अजान के कलिमात दोहराओ, अजान के कलिमात दोहराओ, और जब अजान पूरी हो जाए तो अजान के बाद की दुआ पढ़ो। दुआ है ना, अल्लाहुम्मा रब्ब हादिहि दावा, पढ़ते हो। इस मजमे में अगर मैं पूछूं कि किसको रसूल की सिफारिश चाहिए, सब कहेंगे हमें चाहिए, सब कहेंगे हमें चाहिए। आपने कुरान पाक पढ़ा, 15वें पारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया असा अन यबअसका रब्बुका मकामम महमूदा, अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको मकाम महमूद अता करेंगे। मकाम महमूद क्या है? मकाम महमूद क्या है? किसी नबी को नहीं मिलेगा। मकाम महमूद वही मकाम है जो अजान के बाद दुआ में आप भी कहते हो वबअसहु मकामम महमूदा। जिन हजरात को अजान के बाद की दुआ याद है और सबको याद होनी चाहिए। जन्नत जाने का एक रास्ता है अजान के बाद की दुआ। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जो पूरी अजान सुने, अजान सुनने के बाद अजान के कलिमात दोहराने के बाद ये दुआ पढ़े, उसके लिए मेरी सिफारिश वाजिब हो चुकी।
कितनी आसान है जन्नत। लेकिन एक बात सुन लीजिए कि अजान सुनी, कलिमात दोहराए और दुआ पढ़ ली और नमाज नहीं पढ़ी तो सिफारिश नहीं होगी। एक बात बहुत अच्छी तरह समझ लीजिए, अल्लाह के हुकूक में इंसाफ की बात अल्लाह के सिवा कोई नहीं कर सकता। यह नहीं हो सकता कि आप अजान के बाद की दुआ पढ़े और नमाज ना पढ़े तो रसूल का तो हक अदा कर दिया और अल्लाह का हक कौन अदा करेगा। दुआ पढ़ी, अजान के कलिमात दोहराए, अल्लाह उसके रसूल के हक है, लेकिन अल्लाह का हक छोड़कर तो जन्नत नहीं जा सकते। आपके ऊपर दो तरह के हुकूक हैं, दो तरह के, हर मुसलमान पर दो हक है, दो। एक खालिक का हक है, एक मखलूक का हक है। खालिक का हक ये है कि उसकी बंदगी की जाए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबे कराम ने एक मर्तबा पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बंदों के अल्लाह पर क्या हुकूक है? सवाल करते थे सहाबा, सहाबा पूछते थे, सहाबा दीन की बातों को फैलाने की कोशिश में थे। हर मुसलमान के लिए ये लाजिम है कि अपने हर अमल से दीन की इशाअत में, तरवीज में, तरक्की में मेहनत करे। यह नहीं हो सकता कि हम मुसलमान हो और हमसे गुनाह जिंदा हो, यह नहीं हो सकता। हम अगर मुसलमान हैं तो हमसे इस्लाम जिंदा होगा। हम मुसलमान हैं, हमसे कुरान की तिलावत जिंदा होगी। हम मुसलमान हैं, हमसे इस्लाम के अमाल जिंदा होंगे। ऐसा कैसे हो सकता है हम मुसलमान हो नमाजें न पढ़ें, हम मुसलमान हो रोजे न रखें? ऐसा कैसे हो सकता है? हम अगर दिन में 10 मर्तबा अपना मोबाइल देखने के आदी हैं तो कम से कम 1 मर्तबा अल्लाह की किताब को देखने की भी आदत डालनी चाहिए। 10 मर्तबा मोबाइल देखने पे सवाब मिलेगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन 1 मर्तबा अल्लाह की किताब देखने से इंशाअल्लाह सवाब भी मिलेगा और अल्लाह की मोहब्बत भी मिलेगी। तो इसलिए आदत बनाओ, अल्लाह की किताब को मोहब्बत से देखने की आदत बनाओ। रफ्ता रफ्ता ऐसे हालात बन गए, रफ्ता रफ्ता ऐसे हालात बन गए। हम आपसे एक बात अर्ज करें, आज के वक्त में हम थोड़ी तवज्जो चाहते हैं आपसे। आज के वक्त में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले मुसलमानों के हालात को देखकर, चूंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रसूलुल्लाह को जो वही की उसमें सारी चीजें खोल के बयान कर दी। हम एक बात कहें आपसे कि आज के वक्त में जब बंदे मोमिन मुसलमान जब तन्हाई पाता है, अकेलापन पाता है, अकेला होता है, अब तो बेशर्मी ज्यादा हो गई, अब तो बेशर्मी ज्यादा हो गई। अब तो अल्लाह हम सब की हिफाजत करे। अब मुसलमान मिलकर गुनाह करते हैं। पहले मुसलमान अकेले गुनाह करते थे, छुप के गुनाह करते थे, तन्हाई में गुनाह करते थे। बेशर्मी की इंतहा ये है कि 2-4 लोगों को बुला के गुनाह करते हैं। पहले माशरे में जो चीजें बुरी थी, आज के माशरे में मुसलमानों में वो फैशन है। पहले जिन चीजों को इस्लाम के खिलाफ समझा जाता था, आज कहा जाता है कि इस्लाम इसी से फैलेगा। आप मुझे बताएं, सच बताइएगा, कुरान पाक की तिलावत से, कुरान पाक के तर्जुमे को पढ़ने से, अहादीस की तर्जुमों को पढ़ने से, सुन्नतों को सीखने से, दुआओं के सीखने से दीन फैलेगा कि मोबाइल से दीन सीख कर दीन फैलेगा? आपको अंदाजे नहीं है, आपको अंदाजे नहीं है। मोबाइल में आपको नहीं मालूम कि कौन से दुश्मनों ने कुरान पाक के क्या क्या तर्जुमे कर दिए। दुश्मनों ने अहादीस की कितने खिलाफ तर्जुमे कर दिए। बहुत से मुसलमान बेचारे आते हैं बातें लेकर के कि मैंने कुरान में तो ये पढ़ा, मैंने हदीस में तो ये पढ़ा। आप अंदाजा लगाइए,
बिल्कुल सच बता रहा हूं आपको, इन उलमा की इज्जत करना सीख लेना, ये तुम्हें दुनिया में भी इज्जत देंगे, कब्र में भी तुम्हारे लिए राहत का सामान बनेंगे। तुम सच बताओ, तुमको रसूल का तारुफ कौन कराता है? उलमा ही तो कराते हैं। अल्लाह की तारीफ और तारुफ कौन कराता है? उलमा ही तो कराते हैं। अगर मुसलमान उलमा से रिश्ता खत्म कर दें, अगर मुसलमान इस्लामी शुआरा से रिश्ते खत्म कर दें, अगर मुसलमान दीन के तर्ज पर नातिया कलाम पढ़ने से रिश्ते खत्म कर दें, तो सच बताओ मुसलमानों के दीन की बातें कौन बताएगा? डॉक्टर तो नहीं बताएंगे, इंजीनियर तो नहीं बताएंगे, वकील तो नहीं बताएंगे। मुसलमानों को दीन की बातें बताने वाले आपके ये उलमा, ये कुर्रा, ये हुफ्फाज, ये शोरा हैं। तो हम आपसे ये अर्ज कर रहे थे कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले, आज के गुनाह पे तवज्जो कीजिए और 1400 साल पहले की हदीस पर तवज्जो कीजिए। कल जब कयामत का दिन होगा, सूरज सर पे होगा, हांडी की तरह हमारे भेजे उबल रहे होंगे, उस वक्त अर्श का साया होगा कि नहीं होगा? नूर के मिंबर होंगे कि नहीं होंगे? अर्श का साया होगा, नूर के मिंबर होंगे। इनमें कौन लोग होंगे? अर्श के साए में वही तो होंगे जिन्हें अल्लाह चाहेंगे। नूर के ऐसा तो है नहीं कि तहसील से एक सर्टिफिकेट लिखवा लेंगे और अल्लाह के अर्श के साए में बैठ जाएंगे। कोई पूछेगा कहाँ आए, कहने लगे हमारे पास तो सर्टिफिकेट है, निवास प्रमाण पत्र है। तो तहसील के निवास प्रमाण पत्र मैदान हश्र में काम नहीं देंगे। मैदान हश्र में अल्लाह जिसे चाहेंगे उसे नूर के मिंबर पे, जिसे चाहेंगे अपने अर्श के साए में जगह देंगे। और नूर के मिंबर और अर्श के साए में जगह पाने के लिए अल्लाह को राजी करना जरूरी है। रसूल ने एक बहुत प्यारी बात फरमाई, फरमाया कि जो कुछ अल्लाह से लेना है, जो कुछ अल्लाह से लेना है, सब कुछ तो अल्लाह के पास है, जो कुछ अल्लाह से लेना है अल्लाह को राजी किए बगैर नहीं ले सकते। अल्लाह को राजी कर लो, अल्लाह से ले लो। और सच बताऊं आपको, अल्लाह से ज्यादा आसान किसी को राजी करना दुनिया में है ही नहीं। अल्लाह से ज्यादा आसान दुनिया में राजी करना किसी को नहीं। 70 साल एक आदमी शिर्क में जिंदगी गुजारे, 70 साल एक आदमी कुफ्र में जिंदगी गुजारे, 70 साल एक आदमी बेदीनी में जिंदगी गुजारे, एक मर्तबा कलमा पढ़ता है, एक मर्तबा ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है, एक मर्तबा अल्लाह की गुलामी का ऐलान करता है। सच बताओ, अल्लाह 70 साल के गुनाह माफ करते कि नहीं करते? अगर आप किसी का कोई नुकसान कर दें, आप कभी किसी, आपने देखा आपका एक दोस्त हो, उसके हर गम में आप शरीक हो, उसकी हर तकलीफ को अपनी तकलीफ समझे, उसकी हर मुसीबत को अपनी मुसीबत समझे। इत्तेफाक से किसी एक मुसीबत में आप उसके साथ खड़े न हो सके, इत्तेफाक से होता है, इंसान है, हम हर वक्त किसी की मदद नहीं कर सकते। हर वक्त मदद करने वाली ताकत तो अल्लाह की है। तो हम आपसे ये अर्ज कर रहे थे कि आप किसी एक आदमी पर अपना दिल कुर्बान कर दे, हमेशा उसकी मदद करें। खुदा न खास्ता बशरी तकाजे पर एक मर्तबा आप उसकी मदद ना कर सके तो आपकी सारी नेकियां भूल जाता कि नहीं भूल जाता? आपकी सारी भलाइयां भूल जाता कि नहीं भूल जाता? अरे भूलता कि नहीं भूलता? और अल्लाह की ताकत और कुदरत और अल्लाह की तारीफ और तारुफ सुनो कि आप 70 साल से उसको भूले हो, 70 साल से भूले हो, एक मर्तबा ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया, अल्लाह ने सारे गुनाह माफ कर दिए। और कैसे माफ करते मालूम है? कैसे माफ करते?
जिस जमीन पर आदमी गुनाह करता है अल्लाह वहां से भी मिटा देते। फरिश्ते जिस रजिस्टर पर वो गुनाह लिखते हैं अल्लाह वहां से भी मिटा देते हैं। जिन हाथों से, पैरों से, आंखों से, कानों से गुनाह करता है अल्लाह वहां से भी मिटा देते हैं। ये अल्लाह की मोहब्बत है कि नहीं? ये अल्लाह की मोहब्बत है कि नहीं? हमें चाहिए कि जिस तरह अल्लाह हमसे मोहब्बत करते हैं वैसे ही हम अल्लाह से मोहब्बत करें। जिस तरह अल्लाह हमसे मोहब्बत करते हैं, और अल्लाह से मोहब्बत करना बहुत आसान, अल्लाह को राजी करना बहुत आसान। तो अल्लाह को राजी करने की मजलिसों में, इल्म की मजलिसों में, उलमा की मजलिसों में, मसाजिद में, मदारिस में, दीन के कामों में आगे बढ़ चढ़ कर रहा करो। अल्लाह बेहतर जाने कौन सा अमल है। और अमल की बात मैं आपसे अर्ज करूं, एक बहुत बड़े अल्लाह के वली हदीस के इमाम माने जाते हैं। हदीस जानते नहीं जानते, जो रसूल की बातें उन्हें हदीस कहते हैं। एक बहुत बड़े अल्लाह के वली, हजारों हदीसें लिखी उन्होंने कलम से। नमाजों के पाबंद थे, तहज्जुद गुजार थे, दीनदार थे, नेक थे। इंतकाल हो गया। उनके शागिर्द ने उनको ख्वाब में देखा तो उनसे पूछा, हजरत आपके साथ क्या सुलूक हुआ? कहते हैं कि मेरी अल्लाह के दरबार में पेशी हुई, मेरे अमाल पेश किए गए, अल्लाह ने मेरे किसी अमल पे तवज्जो नहीं दी, मेरी नमाजों पे तवज्जो नहीं दी, मेरे तकवे पे तवज्जो नहीं दी, मेरे जिक्र पे तवज्जो नहीं दी। मेरे सिर्फ एक अमल पर एक मर्तबा मैं हदीस लिख रहा था। हदीस लिखने के लिए मैंने दवात में अपना कलम डाला, कलम बाहर निकाला और मैंने हदीस लिखने के इरादे से कलम पकड़ा। उसमें इंक लगी हुई थी, एक मक्खी आ गई, उसको प्यास लगी होगी, वो बैठ गई। मैंने सोचा ये हकीर सही मखलूक तो अल्लाह की है, हकीर सही मखलूक तो अल्लाह की है। मैंने कलम से उसको उड़ाया नहीं, वो बैठी रही, मैं इंतजार करता रहा। सच बताओ हमारे जैसे नादान क्या कहते कि इतनी देर हदीस के लिखने से रुके रहे, गुनहगार हो गए। हमारे जैसे नादान तो यही कहते, हमारे जैसे नादान तो यही कहते। लेकिन सुनो, अल्लाह किस अदा पे तुम्हें प्यार आ जाए अल्लाह को, और अल्लाह तुम्हारी बख्शिश कर दे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा कि तुमने मेरी एक छोटी सी मखलूक मक्खी के प्यास बुझाने के इरादे से अपने कलम को नहीं झिड़का। हम इस बुनियाद पर तुम्हारी मग़फ़िरत का ऐलान कर। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर। हजरत मौलाना अल्लामा मोहम्मद आसिम इकबाल साहब नदवी, मौलाना आसिम इकबाल साहब नदवी, नारे तकबीर। नातिया मुशायरा, नातिया ऑल इंडिया नातिया मुशायरा चंपागढ़, नारे तकबीर। मैंने शुरू में एक बात कही थी, मेरी शुरू की बातों पर तवज्जो दीजिएगा। मैंने कहा था जन्नत बहुत आसान है, जन्नत बहुत आसान है। आप सच बताओ, इतने बड़े बड़े अमल अपनी जगह, इतने बड़े बड़े काम अपनी जगह, सिर्फ और सिर्फ मक्खी के साथ अच्छा सलूक करने पे अल्लाह ने उनकी बख्शिश फरमाई कि नहीं फरमाई? छोटे से काम पे। और सुनो, जन्नत बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। वो भी एक वाकया सुनाता हूं तुमको। सहाबा को जानते हो? सहाबा को जानते हो? सहाबा से मोहब्बत करना ईमान वाला होने की अलामत है। एक मर्तबा रसूल के साथ एक साहब थे, जंग में शरीक हुए, शहीद हो गए, शहीद हो गए। आप शहादत का मर्तबा जानते हो? शहादत का मर्तबा जन्नत के सिवा कुछ नहीं। और ये भी यकीन करो कि इंशाअल्लाह वो जन्नत जाएंगे। लेकिन वाकया सुना रहा हूं मैं तुमको, जन्नत जाना बहुत आसान है, जन्नत जाना बहुत मुश्किल है। शहीद हो गए, साहबे किराम उनकी तलाश में निकले, रसूलुल्लाह भी तशरीफ लाए, देखा वो शहीद हो चुके। सहाबा कहने लगे, अल्लाह अल्लाह, क्या शहादत की मौत है, ये तो हमसे पहले जन्नत चले गए। रसूलुल्लाह ने फरमाया, तुम गलत समझते हो, ये जन्नत नहीं पहुंचे। सहाबा हैरान है कि ये मुसलमान है, साहिब ईमान है, इसकी शहादत अल्लाह के रास्ते में हुई है।
रसूल ने फरमाया नहीं, माले गनीमत में इन्होंने अमानत में खयानत कर दी, अल्लाह ने इनके जन्नत के दरवाजे बंद कर दिए। तो जन्नत आसान भी है और जन्नत मुश्किल भी है। जन्नत न हमारी विरासत है, न जन्नत हमारा ठिकाना है। जन्नत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का फजल है, जिसे वो चाहेंगे उसे अता कर देंगे। कोई ये न समझे कि कलमा पढ़ा है तो जन्नत मिलेगी, कलमे के खात्मे पर जन्नत मिलेगी। खात्मा कलमे पे होना चाहिए। तो 1400 साल पहले, बस मैं अपनी बात को समेटने की तरफ आता हूं, 1400 साल पहले ये जो कहा जाता है सीरत में अपनी जिंदगियां तलाश करो, मुसलमान आईना देखते हैं। आईना देखना बुरा नहीं है, आईना देखिए। आईना देखने की दुआ याद है? आप ये कहेंगे मौलवी साहब हर बात में ही दुआ, मुसलमान होने की अलामत है कि हर बात में दुआ। बेशक मुसलमान होने की पहचान है हर काम में दुआ। चप्पल पहने तो दुआ, चप्पल उतारे तो दुआ, कपड़े पहने तो दुआ, कपड़े उतारे तो दुआ, घर में आए तो दुआ, घर से जाए तो दुआ। अरे है कि नहीं? मुसलमान होने की पहचान है कि हम दुआओं के सहारे जिंदगियां गुजारे। आपने सुना कुरान पाक ने क्या कहा? उज़कुरूनी अज़कुरुकुम, तुम मुझे जितना याद करोगे मैं उतना याद करूंगा। अब अल्लाह को याद करने का तरीका तो सिर्फ एक है कि हमारे हर अमल की शुरुआत दुआ से हो और हमारा हर अमल खत्म दुआ पे हो। यही तो है अल्लाह को याद करना। अल्लाह को याद करना ये नहीं है। आज मैं एक जगह था सफर पर, दोपहर के वक्त में, जब मेरी बात पूरी हो गई एक साहब उठ के चले आए, कहने लगे मौलाना मैं तो आज तक समझता था, वह बात चली थी, मैंने अमानत पर 2-3 बातें कह दी थी, अमानतदारी पर मैंने कुछ 2-3 बातें कह दी। मेरे पास आए, कहने लगे मौलाना पहली मर्तबा मालूम हुआ, हम तो आज तक ये समझते थे कि अमानत इसका नाम है कि जो पैसे जितने दे उतने वापस कर दो। इसका नाम अमानत नहीं है, ये अमानत की एक शक्ल है। नमाज एक अमानत है, उसको उस तरह पढ़ो जिस तरह अल्लाह ने कहा है, रसूल ने कहा है, ताकि अमानत अल्लाह को पहुंच जाए। रोजा एक अमानत है, इसे इस तरह रखो जिस तरह रसूल ने कहा है, ताकि अल्लाह तक पहुंच जाए। तुम्हारी ज़कात एक अमानत है, इसे उस तरह अदा करो जिस तरह अल्लाह ने कहा है, ताकि अमानत अल्लाह को पहुंच जाए। पड़ोसी तुम्हारा वो एक अमानत है, पड़ोसी से अच्छा सुलूक करो ताकि अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारे साथ अच्छा सुलूक करे। हर चीज एक अमानत है, हर चीज एक अमानत है। सांसें अमानत है, जो सांसें जा रही हैं ये भी अमानत है, जो आ रही ये भी अमानत है। इसीलिए कहा जाता है कि बिस्मिल्लाह पढ़कर हर अमल शुरू करो। जब तक मुसलमानों को दुआएं याद नहीं है तब तक मुसलमान को चाहिए कि बिस्मिल्लाह के जरिए काम चलाता रहे, लेकिन दुआएं सीखने की कोशिश में लगा रहे। जब इंसान नियत करता है अल्लाह आसान कर देते। अल्लाह ने एक वादा किया कुरान पाक में, ऐलान किया अल्लाह ने कुरान पाक में, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। अल्लाह ने किसी इंसान को ताकत से ज्यादा काम नहीं दिए। 100% माल दिया, 2.5% ज़कात फर्ज है, और वो भी किन पर खर्च होती है? हम ही देते हैं, हम ही लेते हैं। पहले क्या होता था? इस उम्मत पे अल्लाह के बड़े एहसान हैं। पहले ये होता था अल्लाह ने इस उम्मत के ऐब छुपाए हैं। ऐब मैं बताता हूं किस तरह ऐब छुपाए हैं अल्लाह ने। पहली कौमों पर ज़कात फर्ज होती थी, नबी ज़कात इकट्ठी करते थे, सामने मैदान में रख देते थे, अल्लाह से दुआ करते थे, आसमान से आग आती थी, उस माल को जला के राख कर देती थी। जिस मुसलमान का माल नहीं जलता था, जिस मुसलमान का माल नहीं जलता था, सारे मुसलमान उसे देख के हंसते थे, ये सूदखोर है, ये ब्याजखोर है, ये गंदा है, इसका माल गंदा है, इसलिए अल्लाह ने कबूल नहीं किया।
तुम पर अल्लाह ने क्या एहसान किया? तुमसे पहले अल्लाह ने ये फर्ज किया था, नमाजें फर्ज है, मस्जिद के सिवा नहीं पढ़ सकते। तुम्हारे साथ क्या एहसान किया? पूरी दुनिया में कहीं भी रहो नमाज पढ़ो, अल्लाह कबूल करते हैं। तुम्हारे एक बात बुजुर्गों ने बड़ी अच्छी बात लिखी, फरमाया अल्लाह को इस उम्मत से इतना प्यार है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की कौम का गुनाह तुम्हें मालूम है, नूह अलैहिस्सलाम की कौम का गुनाह तुम्हें मालूम है, लूत अलैहिस्सलाम की कौम का गुनाह तुम्हें मालूम है, शुएब अलैहिस्सलाम की कौम का गुनाह तुम्हें मालूम है, मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का गुनाह तुम्हें मालूम है, इब्राहिम की कौम का गुनाह तुम्हें मालूम है, ईसा की कौम का गुनाह तुम्हें मालूम है। अरे मालूम है कि नहीं मालूम है? मालूम है ना, कुरान में लिखा है। लेकिन इस उम्मत का गुनाह किसी कौम को मालूम नहीं है। अल्लाह के एहसानात में जिंदगी गुजर जाएगी। जो कहा जाता है ना कि अल्लाह के एहसान है, गौर तो करो कितने बड़े बड़े एहसान हैं। दिल खराब हो जाए, गुर्दे खराब हो जाए, अल्लाह अगर पैसे दे तो करोड़ों रुपया खर्च होता है। ये दौलतें अल्लाह ने फजूल में दे रखी है, मुफ्त में दे रखी है, दी कि नहीं दी? तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की नेमतों की कदर करो। अल्लाह ने नवाजा है, अल्लाह की नवाजिश है, अल्लाह के एहसान है, अल्लाह के फजल को समझो। दीन की तरक्की के हर काम में एक दूसरे की मदद करो, टांग मत खींचो। अगर कुछ लोग मिलके मुशायरा करा रहे हैं तुम इनकी मदद करो, अगर कुछ लोग मिलके जलसा करा रहे हैं तुम इनकी मदद करो। एक बात अच्छी तरह समझ लो, हर वो काम जो मुसलमान तय करे और उससे इस्लाम को फायदा हो, जो मुसलमान रुकावट बनेगा वो अल्लाह की निगाह में लानत का शिकार होगा। अल्लाह अकबर। इसलिए कभी किसी मामले में कोई मदरसा चल रहा है, या तो चलाओ जाकर या मदद करो जाकर, या कुछ नहीं कर सकते तो जबान बंद करो, उसे चलने दो। मदरसा मंबाउल उलूम जदीद हो, मदरसा मंबाउल उलूम कदीम हो, कोई भी मदरसा हो, किसी मदरसे से चोर नहीं निकलते, रिश्वतखोर नहीं निकलते, सूदखोर नहीं निकलते, ब्याजखोर नहीं निकलते, उचक्के नहीं निकलते, झूठी गवाही देने वाले नहीं निकलते। मदरसों से अगर निकलेंगे तो ला इलाहा इल्लल्लाह का ऐलान करने। नारे तकबीर, नारे तकबीर। हजरत मौलाना अल्लामा मोहम्मद आसिम इकबाल साहब, हजरत मौलाना मोहम्मद आसिम इकबाल साहब नदवी, नारे तकबीर। मदारिस की मोहब्बत मुख्तसर एक लाइन में अर्ज कर दूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि जो अल्लाह के शिआर की, शायर की इज्जत करता है वो मुत्तकी होता है, परहेजगार होता है। और मुत्तकी का ठिकाना इन्नल मुत्तकीन फी ज़िलालिन व उयून, मुत्तकी अल्लाह के रास्ते में जन्नत में जाएंगे। अब मैं एक बात अर्ज कर दूं, इस्लाम का शिआर मस्जिद है कि नहीं है? इस्लाम का शिआर कुरान है कि नहीं है? तो इस्लाम का शिआर मदारिस भी तो हैं, इस्लाम का शिआर ये उलमाए किराम भी तो हैं, इस्लाम का वकार ये उलमा भी तो हैं। अगर मुसलमान अपनी जबान से उलमा की ग़ीबत कर देंगे तो फिर मुसलमान किसके भरोसे दीन पर अमल करेंगे? अगर आप गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर पर ही शक कर बैठे तो गाड़ी आपकी कौन चलाएगा? आप गाड़ी पे बैठे हुए हैं और गाड़ी चलाने वाले पे शक कर रहे हैं। आप इन उलमा की जिंदगियों को जानते हैं, कितनी गुर्बत में, किस्म पुरसी में गुजरती है, लेकिन एक तबका है जो अल्लाह ने इस्लाम की हिफाजत के लिए पैदा किया। सुभान अल्लाह। ये चाहे तो दुनिया में तिजारत कर सकते हैं, ये चाहे तो दुनिया कमा सकते हैं, लेकिन ना, अल्लाह का कानून है ना कि दीन की हिफाजत करेंगे ना। अल्लाह ने तौरेत की हिफाजत का वादा नहीं किया, नहीं बची। ज़बूर की हिफाजत का वादा नहीं किया, नहीं बची। इंजील की हिफाजत का वादा नहीं किया, नहीं बची। कुरान की हिफाजत का वादा किया और इन उलमाए किराम को पैदा कर दिया। सुभान अल्लाह। और अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ, बुरा नहीं मानिएगा मेरी इस बात का,
मैं 5-7 मिनट आपके दरमियान और हूँ। अब हजरात जिस चीज के मुंतजिर हैं, हमारे मुअज़्ज़ज़ शोरा इस्लाम, अल्लाह हमारे शोरा की उम्र में बरकत अता फरमाए, इनको भरपूर अजर अता फरमाए। ये जिस तरह इस्लाम का झंडा लेकर सारी दुनिया में चल रहे हैं, अल्लाह इनको कबूल फरमाए। शेर पढ़ना रसूल के सहाबा की सुन्नत है। हजरत हसन इब्ने साबित रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 4 शायर थे। कितने थे? रसूल के कितने शुअरा थे? अगर मैं आपसे पूछूं तो रसूल के कितने शुअरा थे? 4 शुअरा थे। रसूल के 4 शुअरा थे। अगर कोई ये कहता है कि शायरों से या किसी से, तो मैं एक बात अर्ज कर दूं, कलाम 2 तरह के हैं। एक तकरीर की शक्ल है, एक शेर की शक्ल है। जो तकरीर की शक्ल में कर दे वो भी कलाम है, और जो शेर की शक्ल में पेश करे वो भी कलाम है। और आपको मालूम है रसूलुल्लाह के ये शुअरा थे, 4 शायर थे, 4 शायर। पढ़ो जाकर उनको, सुनो इन शुअरा किराम के कलाम को। इन शुअरा किराम के कलाम में अल्लाह ने जो इस्लाम के लिए तरक्की रखी है, अल्लाह इस तरक्की को कबूल फरमाए। आमीन। तो उलमा के लिए भी दुआ करो, शुअरा के लिए भी दुआ करो, और अपने लिए भी दुआ करो। बस मेरे भाई, हम ये बात अर्ज कर रहे थे 1400 साल पहले। देखो एक बात अच्छी तरह सुन लो, सूद ब्याज के कारोबार से बचो। ये बीमारी मुसलमानों को लग गई है। सूद की शक्ल कोई हो, कोई शक्ल हो, हर शक्ल हराम है। एक साहब ने बहुत अच्छी बात लिखी, कहने लगे कि एक साहब ने सूद लिया। सूद जानते हो कि नहीं जानते? अरे सूद जानते हो? एक साहब ने सूद लिया, औलाद पर लगा दिया, सारी औलाद बेसूद निकल गई। सूद जिसको अल्लाह मिटाए उसके जरिए मुसलमान बन सकते हैं। आप कहे कि हम सूद लेकर घर बना दे, अल्लाह कहता हम सूद ही को मिटा दे तो घर बनेगा। आप कहे कि हम सूद लेकर गाड़ी ले ले, अल्लाह कहता हम सूद ही मिटा दे, आपकी गाड़ी से एक्सीडेंट नहीं होंगे तो क्या होंगे? आप अल्लाह की बात पे गौर क्यों नहीं करते हो? जो अल्लाह आपको इतने दे सकता है तो और भी दे सकता है, उससे मांगने की आदत डालो। उसने कहा है इदा सअलका इबादी अन्नी, जब मुझसे कोई मांगता है मैं उसकी पुकार को सुनता हूँ, करीब होता हूँ। किसी इंसान से अल्लाह से ज्यादा करीब कोई नहीं। माँ नहीं, बाप नहीं, डॉक्टर नहीं, वकील नहीं, इंजीनियर नहीं। बस मेरे भाई इन सब चीजों का ख्याल करो। उज़कुरूनी अज़कुरुकुम। अगर तुम कुछ नहीं समझ सकते मेरी बात को, तो एक पैगाम तुम्हें दे के जा रहा हूँ। चंपागढ़ की सरजमीन पर हमारी बहनें भी हैं, और जो बात मैंने कही है उमूमी है, बहनों के लिए भी है और भाइयों के लिए भी है। एक मुख्तसर एक बात अर्ज कर दूं, ये हमारी बहनें भाइयों से एक दर्जा आज तक आगे हैं। एक दर्जा आज तक एक दर्जा आगे हैं। मुसलमानों में, इस्लामी माशरे में, इंसानी माशरे में झूठे नबी पैदा होते रहे, नहीं होते रहे, होते रहे। रसूल ने फरमाया 30 झूठे नबी पैदा होंगे। फरमाया नहीं फरमाया? दावा करेंगे। सच बताओ, मैं साफ अर्ज कर दूं, एक औरत को छोड़कर, सिर्फ एक औरत, सारे नबूवत के झूठे दावेदार मर्द पैदा हुए, औरतों ने कभी दावा नहीं किया। औरतें बड़ी नरम दिल होती हैं, शफीक होती। सच बताता हूं मैं आपसे, अगर औरतों के दिलों में नरमी और मोहब्बत न होती तो जिस जमाने में हमें सलीका नहीं था, न जाने कितनी गंदगियों में पड़े जिंदगियां गुजर जाती। माओ का एहसान है, इसीलिए अल्लाह ने जन्नत जैसी नेमत को माँ के कदम में रखा। जन्नत, लोग कहते मौलवी साहब दुआ कर दीजिए मगफिरत हो जाए। अरे तुम्हारी अम्मा तुम्हारे साथ है, हाथ पैर दबा के जन्नत खरीद लो, मुफ्त में मिल रही है। माँ घर में है, जन्नत की तलाश तुम पता नहीं कहां कहां कर रहे। बस मेरे भाई मेरी बात को समझो। मैंने एक बात कही, उज़कुरूनी अज़कुरुकुम। अल्लाह का उसूल है, मुझे तुम याद करो मैं तुम्हें याद करूं। तुम मुझे हर अमल की दुआ में याद करो।
मुझे नमाज के लिए जब खड़े हो, इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस समावात, नमाज में खड़े होने से पहले की दुआ है कि नहीं है? मुसलमानों का हाल ये है कि मुसलमानों ने दीन को अजनबी बना दिया। दीन को अजनबी किसी गैर ने नहीं बनाया, मुसलमानों ने बनाया। अगर मुसलमान के घर में 5 कलमे बच्चे को याद नहीं है, तुम बताओ इसमें गलती किसकी है? अगर मुसलमान के बच्चे को सूरह फातिहा याद नहीं है, गलती किसकी है? आप किस हाल में जिंदगी गुजार रहे हो? जिनके वालिदैन चले गए, अगर वो औलादें आज अपने बाप को 3 बार कुल हुवल्लाह पढ़ के नहीं बख्श सकती, तो वो अपनी औलादों के किस खैर की उम्मीद करेंगे? मरने से पहले अपनी औलादों को मुसलमान बना दो, खुद भी मुसलमान बन जाओ। सच्चे दिल से इरादा करो। अल्लाह रब्बुल इज्जत नवाजते हैं, अल्लाह का वादा है। और जो नेमतें हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, खैरुकुम मन अतअमत तआमा व रद्द सलामा, तुम में बेहतर वो हैं जो खिलाते पिलाते रहा करे और सलाम के जवाब देते रहा करे। खैरुकुम खैरुकुम लि अहलिही, तुम में बेहतर वो हैं जो अपने अहल के साथ अच्छा सुलूक करे। रसूल ने फरमाया, तुम लोगों में बेहतर वो हैं खियारुकुम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में बेहतर वो हैं मन युअमनु शर्रुहु, कि जिसके शर से लोग महफूज रहे। आगे बड़ी लंबी चौड़ी तफासील है इन हदीस की। बस मेरे भाई इन सब चीजों को समझो। अब हमारे गला तो है नहीं, न शुअराए किराम की तरह, अल्लाह इनके गले को बाकी रखे, और ना मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब जैसी हमारी सलाहियत है कि हम आपको कोई शेर सुनाएं। लेकिन चलते चलते एक शेर मेरे जहन में है, सुना दें। और हम शेर पढ़ के नहीं सुना पाएंगे तरन्नुम से। आप ये ना कहिएगा मौलवी साहब ने एक शेर सुनाया, वो भी सुना ना पाए, तो शेर पूरा सुना देंगे, गले से नहीं सुना पाएंगे। गला एक नेमत है जो अल्लाह ने इन्हें दिया है, और अल्लाह अपनी नेमतें जिसे चाहते हैं उसे देते हैं। नेमतें तो उनकी हैं, उनसे मांगो देंगे। अब तुम्हें एक शेर सुना दूं, और शेर सुनकर अपनी जिंदगियों को समझ लेना। और एक बात मैंने कही थी, बस उस पर बात खत्म कर दूं। मैंने कहा था रसूलुल्लाह ने 1400 साल पहले मुसलमानों को आने वाली बीमारियों का मामला बता दिया था। रसूल ने बताया था कि अर्श के साए में अल्लाह रब्बुल इज्जत उन इंसानों को भी रखेंगे जो तन्हाई में, अकेलेपन में अल्लाह को याद करे और उनकी आंखों से आंसू निकल आए। 1400 साल पहले कहा था कि नहीं कहा था? आज 1400 साल के बाद मुसलमान जब तन्हाई पाता है तो अपने मोबाइल को खोलकर गंदगी शुरू कर देता है। तुम मुसलमान हो अगर, तो तुम्हें 1400 साल पहले रसूल ने कहा था ये तन्हाइयां तुम्हें जन्नत में ले जाने का सामान है। और अगर तन्हाइयां इंसान को जहन्नम भेज दे तो वो मुसलमान तो नहीं हो सकता। बस मेरे भाई, अब तुम्हें एक शेर सुना के बाद खत्म कर रहा हूँ। शेर सुन लो। शेर सुना दूं? कहो तो सुना दूं मुझे। इरशाद कह दीजिए भाई सुभान अल्लाह, हाथ उठा के कह दीजिए सुभान अल्लाह। सुना देता हूं। उस्ताद शुअरा जनाब हजरत डॉक्टर शमीम साहब दामत बरकातुहुम जो सदर हैं आज के, और आपकी बेटी की तबीयत खराब है, दुआ फरमा दे अल्लाह बेटी को सेहत कामिला दे दे, हमारे डॉक्टर साहब की आंखों की ठंडक बना दे। और डॉक्टर साहब तशरीफ लाए हैं बड़ी मशक्कत का सफर करके, हम सबसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं। उस्ताद शुअरा तो हैं ही, अल्लाह इन्हें मजीद तरक्की अता फरमा। आमीन। आज के जलसे की रौनक है, सदर हैं, और हमें खुशी है कि आपके हुक्म पर हमारी भी हाजिरी हुई और आप हजरात की मोहब्बत में। और एक बात कहता चलूं, इस्लाम किसी के मिटाने से नहीं मिटेगा। 1400 साल पहले जो इस्लाम मक्के वालों ने कबूल नहीं किया था, वो चंपागढ़ के मुसलमानों ने कबूल कर रखा। अल्लाह अकबर। आप क्या समझते इस्लाम मिट जाएगा? इस्लाम के मिटाने वाले मिट चुके, इस्लाम जैसे था वैसे ही रहेगा। 1400 साल पहले जिस तरह पूरा इस्लाम मक्के और मदीने में था, उसी तरह पूरा इस्लाम आपका मदरसा मंबाउल उलूम और चंपागढ़ में मौजूद है। अरे है कि नहीं है?
हर चीज है कि नहीं है। इस्लाम नहीं बिचेगा, तरक्की करेगा। बस शेर सुन लो, बात खत्म करूं। फुतूर होता है हर उम्र में जुदा जुदा, शेर सुन लीजिएगा। और ये मुसलमानों का खुला हुआ हाल है। फुतूर होता है हर उम्र में जुदा जुदा, फुतूर होता है हर उम्र में जुदा जुदा। खिलौना, इश्क, पैसा, फिर खुदा खुदा। अल्लाह अकबर, क्या बात। जहनों के फुतूर हैं। फुतूर होता है हर उम्र में जुदा जुदा। खिलौना यानी जब बच्चे होते हैं तो 2 रुपए का खिलौना भी हमारी जिंदगी की कुल कायनात होती है। फिर थोड़ा बड़े होते हैं तो हमें इश्क की गंदगी का भूत सवार होता है। सब उसी में मुलव्विस है। सब के तुम तसव्वुर करो, इस गंदे ताल्लुक के बाद पाकीज़ा नस्लें पैदा होंगी। तुम नाली के पानी से जर्दे पकाओ, तुम खाओगे? खाओगे? नाली के पानी से, तुम अपने गटर के पानी से अपने घर की दावत में खाना पकवाओगे? तुम निगाहें लड़ाकर, गंदगी मचाकर, मोहब्बत के नाम पर गंदगी फैलाकर, इश्क के नाम पर गंदगी फैलाकर तुम पाकीज़ा औरतों को गंदा करो और उसके बाद उम्मीद करो कि पाकीज़ा नस्लें पैदा होंगी। ये तुम्हारी खाम ख्याली और हिमाकत और बेवकूफी के सिवा कुछ नहीं। निगाहें पाक करो। अल्लामा इकबाल ने कहा था, निगाहें मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें। मुसलमान की निगाहों से लोगों ने इस्लाम कबूल किया है। आज मुसलमानों की निगाहों से इश्क और गंदगी फैले, ये मुसलमान नहीं हो सकते। ये इस्लाम के नाम पर कलंक और लानत है। तौबा करो, अपने अमाल को सही करो। बस मेरे भाई, फुतूर होता है हर उम्र में जुदा जुदा। बचपन में थे, खिलौना कायनात थी। थोड़ा बड़े हुए, इश्क सवार हुआ। थोड़ा सलाहियत दे दी अल्लाह ने, हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा, चारों तरफ पैसा, चारों तरफ पैसा। हलाल हो कि हराम हो, आने दो, आने दो, आने दो। जिस नियत से पैसा कमाओगे वही होगा। किसी से पूछो क्यों कमा रहे हैं? ताकि बुढ़ापे में बीमारी में काम आए। तुमने नियत की थी बुढ़ापे में बीमारी आए तो काम आए, तुमको अल्लाह ने दे दिया, फिर बीमारी दे दी, सारा पैसा ले लिया। अरे नियत करो, इसलिए कमा रहे कि इससे दीन को तरक्की होगी। बस मेरे भाई, फुतूर होता है हर उम्र में जुदा जुदा। खिलौना, इश्क, पैसा, और जब कुछ नहीं चला बुढ़ापे में तो तस्बीह ले ली, खुदा खुदा। बस मेरे भाई, अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह हम सबको सही इल्म के साथ अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।